हेलो स्टूडेंट्स, एमकॉम फाइनल के 5th पेपर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2nd यूनिट इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में आर्थिक नियोजन की पूर्व आवश्यकताएं क्या हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे मशीनरी for the formulation, implementation, supervision, coordination and evaluation of 5-year plans in India। भारत में योजनाओं के निर्माण के लिए उनका लागू करने, उनका सुपरविजन करने, उनमें समन्वय स्थापित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए जो मशीनरी की स्थापना की गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके बारे में हम जानेंगे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा एक समाजवादी समाज के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया और अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। और 1951 से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं और इन योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए 1950 में केंद्रीय स्तर पर एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और इनके लिए बजट का आवंटन करना। योजना आयोग के द्वारा आगामी 20 वर्षों के में देश का आर्थिक स्वरूप किस प्रकार का होगा, इसको ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था और फिर पंचवर्षीय योजनाओं को वार्षिक योजनाओं में बांटा जाता था और प्रत्येक वर्ष के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता था। तो योजना आयोग के द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जाता था, फिर ये योजनाएं संसद की स्वीकृति के लिए संसद के सामने प्रस्तुत की जाती थी और संसद के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद में ये योजनाओं का वैधानिक स्वरूप प्राप्त हो जाता था और फिर प्रत्येक राज्य को योजना आयोग द्वारा निर्मित योजनाओं के अनुसार ही राज्यों के विकास के लिए योजनाएं बनानी होती थी। और योजना आयोग न केवल योजनाओं के निर्माण का कार्य करता था अपितु इनके बजट का आवंटन राज्यों में और विभिन्न मंत्रालयों में इन योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त का आवंटन भी योजना आयोग के द्वारा ही किया जाता था। अभी तक हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। अंतिम पंचवर्षीय योजना अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर 2017 तक क्रियाशील रही है। लेकिन 1991 में हमारे देश की आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और हमने नियंत्रित अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त करके उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण को अपनाया है। और इसके कारण अब योजना आयोग अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि योजना आयोग एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत उपयुक्त था, लेकिन अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में व्यापार करने लगी हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, निजी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, अविनियोग के द्वारा सरकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर अपने नियंत्रण को समाप्त करती जा रही है और देश में उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण को अपनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में
वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के सलाहकारी संस्था के रूप में नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्या हैं कि नीति आयोग, जिसका कि पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत में परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, इस नीति आयोग का पूरा नाम है। देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार विकसित करना और साथ ही साथ देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की, उसको भी सुरक्षित रखना, इस उद्देश्य से इस नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख कार्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि रूट लेवल पर, देश के सबसे निचले स्तर पर जब तक विकास नहीं होगा, जब तक राज्यों का, देश की जनता का विकास में सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्या है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अर्थात केंद्र एवं राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना और राज्यों को अधिक मजबूत बनाना, ताकि उनका आर्थिक विकास में राज्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। स्थानीय समस्याओं और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के निर्माण के लिए तंत्र स्थापित करना। योजना आयोग के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाती थी और फिर उसको पूरे देश में लागू किया जाता था, लेकिन नीति आयोग के अंतर्गत स्थानीय समस्याओं और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण के लिए मैकेनिज्म को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, योजनाओं के निर्माण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शिक्षकों इत्यादि के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायक प्रणाली को बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रणनीति बनाना और थिंक टैंक के रूप में सरकार को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह प्रदान करना नीति आयोग का मुख्य कार्य है। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे और अब वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। एक गवर्निंग काउंसिल है, संचालन परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सदस्य होते हैं। रीजनल काउंसिल होती हैं, क्षेत्रीय परिषदें। जब कोई मसला या कोई इशू 2 या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित है, उस स्थिति में सलाह प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। एडॉक कमेटी की स्थापना की गई है। इसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के, किन्हीं भी 3 मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि मंत्री परिषद के अधिकतम किन्हीं भी 4 सदस्यों को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको प्रधानमंत्री के द्वारा
नॉमिनेट किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित, अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सीईओ, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। या भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं। एक है टीम इंडिया हब, जो कि राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय का काम करता है, और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब, जो कि नीति आयोग के थिंक टैंक का काम करता है। नीति आयोग का काम केवल सरकार को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीतियों के निर्माण में सलाह प्रदान करना है। इन सलाह के अनुसार कार्य करना या नहीं करना ये केंद्र और राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। वे इसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा, योजना आयोग की तरह नीति आयोग को वित्त के आवंटन का अधिकार नहीं है। तो नीति आयोग विशुद्ध रूप से केवल एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है, एक सलाहकारी संस्था है। नीति आयोग और योजना आयोग में मेन जो बेसिक अंतर है वो क्या है कि नीति आयोग के अंतर्गत बॉटम टू अप अप्रोच पर कार्य करता है, यानी कि रूट लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण करना और इसके आधार पर विकास करना। जबकि योजना आयोग का क्या अप्रोच था कि केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाता था और स्थानीय समस्याओं और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। नीति आयोग में वित्त का बंटवारा नहीं किया जाता है। योजनाओं के लिए बजट क्या होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये नीति आयोग निर्धारित नहीं करता है। वो केवल एक सलाहकारी संस्था है। जबकि योजना आयोग के द्वारा राज्यों और मंत्रालयों के बीच में वित्त का बंटवारा भी किया जाता था। नीति आयोग केवल सलाह प्रदान करता है और वित्त के बंटवारे का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है। राज्यों की मजबूती पर अधिक जोर दिया गया है, और जबकि योजना आयोग में राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी, उनकी मजबूती पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। और इसीलिए स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी, जबकि 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी थीं, हमारे देश की विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की तुलना में हमारे देश का आर्थिक विकास उस गति से नहीं हुआ था। तो विश्व अर्थव्यवस्था के अनुसार अपने देश की अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में विकास करने के लिए, ताकि हम विश्व अर्थव्यवस्था के अनुसार उसको कोऑर्डिनेट कर पाएं, इस उद्देश्य के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सबका साथ सबका विकास अभियान, स्वच्छता अभियान, इन सब औद्योगिक संरचना का विकास करना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, इन सब अभियानों के अंतर्गत विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं और देश के आर्थिक विकास का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।